हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू सिलेक्ट इंट्राडे स्टॉक्स। ठीक है, इसमें जो है 12 पॉइंट्स हैं, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। जो चीज़ बताने जा रहे हैं इतना बारीकी से कोई नहीं बताएगा, और कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजी भी है वो भी बता रहे हैं। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, कुछ मिस मत कीजिएगा। लास्ट में अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कैसा है, अच्छा है या नहीं है, या इसमें कुछ और भी चीज़ डालना है या नहीं है, तो वो बता दीजिएगा लास्ट में। तो फिलहाल जो बात करते हैं हाउ टू सिलेक्ट इंट्राडे स्टॉक्स। ठीक है, इंट्राडे स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए जो है पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि 4-5 कैंडल के बारे में आपको जानना पड़ेगा। जो YouTube में सर्च कीजिएगा बहुत सारे जो है मिल जाएंगे आपको उसके बारे में वीडियो। जैसे ये देखिए, ये एक हैमर है। ठीक है, वो 3-4 कैंडल के बारे में ऑलरेडी पहले भी वीडियो में बताया हुआ है डिटेल्स में, तो वो देख लीजिएगा, वहाँ भी पता चल जाएगा। ये हैमर है, उसके बाद हो गया ये रोजी हो गया, उसके बाद ये भी एक हैंगिंग मैन बोलते हैं इसको, या इवनिंग स्टार बोल सकते हैं। तो ये सब जो है ये कैंडल, और ये जो कैंडल है पोटेंशियल है। ठीक है, ये डायरेक्शन को शो करता है। जैसे ये स्टॉक जो है हैमर है ग्रीन में, तो ये ऊपर जाने के लिए ये डायरेक्शन देता है। ठीक है, और ये जैसे ही है इवनिंग स्टार जो है या हैंगिंग मैन बोल लीजिए, डिफरेंट एनालिस्ट डिफरेंट तरह के नाम देते हैं, बस ये हैमर का उल्टा है। हैमर का क्लोजिंग ऊपर होता है, स्टॉक्स जो है नीचे आकर के ऊपर जाकर क्लोजिंग देता है, और इसमें क्या है ऊपर जाकर के फिर नीचे क्लोजिंग देता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो हो जाता है ये डाउन के लिए। उसके बाद हो गया ये हैमर, ये हो गया मारोबोजू, ग्रीन मारोबोजू और रेड मारोबोजू। तो मारोबोजू का मतलब क्या है, ये पहले भी बताए थे, स्टॉक जहाँ से खुला और सीधे ऊपर ही गया क्लोजिंग तक, वो हाई पे क्लोज दिया। और रेड मारोबोजू ओपन में मतलब हाई पे ओपन हुआ है और कंटिन्यू डाउन रहा पूरा दिन, और क्लोजिंग टाइम में भी लो के पास में ही क्लोज दिया। तो इस तरह कैंडल बनते हैं। ठीक है, तो ग्रीन मारोबोजू मतलब होता है बुलिश, और रेड मारोबोजू होता है बियरिश। ठीक है, तो इसके बारे में काफ़ी सारा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में, वो यूट्यूब में वीडियो वगैरह देख लीजिएगा कैंडल के बारे में। ये 3-4 कैंडल जो है इसके बारे में जानना पड़ेगा आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमेशा नज़र रखना पड़ेगा आपको कैंडल्स के ऊपर में। जो कैंडल्स क्या बोल रहा है, ये डोजी का मतलब क्या होता है, या मारोबोजू का मतलब क्या होता है, हैमर का मतलब क्या होता है जब इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये 3-4 जो इसका बारे में वीडियो भी डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है आप बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कैंडल्स के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल ये कैंडल के बारे में आप देख लीजिएगा वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, पहला पॉइंट तो वो वीडियो देख लीजिएगा क्या क्या कैंडल के बारे में क्या क्या है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो है हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक। ठीक है, सबसे इजी वे बता रहे हैं आपको। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, वैसे इंट्राडे जो होता है बहुत एक्सपर्ट का काम होता है, तो फिर भी जो इजी वे है वो आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहला काम आपका काम है कैंडल के बारे में देख लीजिए। दूसरा पॉइंट आता है वो है गूगल पे सर्च कीजिए या NSEindia.com पे जा कर के टॉप गेनर टॉप लूज़र। ठीक है, जैसे ये हिंदाल्को, भारतीय एयरटेल, HDFC, डिविज लैब, ONGC, UPL, एशियन पेंट, टाटा टाइटन, M&M, टाटा मोटर, ये जैसे टॉप गेनर हो गया। ठीक है, उसके बाद में आता है टॉप लूजर में ICC बैंक, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक, गेल, NTPC, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, SBI, SCL टेक, HDFC लाइफ। ठीक है, तो ये टॉप गेनर और टॉप लूजर, यहाँ से स्टॉक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, स्टॉक ऐसा सिलेक्ट कीजिएगा जिसका मूव कम से कम 2.5% से ऊपर का हो। ठीक है, 2 से 2.5% का ऊपर जिसका मूव हुआ हो, क्लोजिंग दिया है ग्रीन में, वैसा स्टॉक को क्लोज कीजिए बाई के लिए, चूज कीजिए बाई के लिए। ठीक है, और लूज अगर सेल, जैसे टॉप लूजर जो है, ठीक है, तो
तो टॉप लूज़र में ऐसा स्टॉक मतलब सिलेक्ट किया करना है जो कम से कम 2 से 2.5% ऊपर हो। तो फिलहाल इसमें अभी तक इस चार्ट में एक भी नहीं मिल रहा है। तो डिफरेंट तरह का वेबसाइट है, वेबसाइट्स में जाकर के ढूंढिए कौन सा स्टॉक्स जो है टॉप लूज़र है, कम से कम 2% से 2.5% का मूव जिसमें हुआ है, क्लोजिंग उसमें आया है। अब जो है बाई अगर करना चाहते हैं आप तो टॉप गेनर से स्टॉक सिलेक्ट करना है, और अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो टॉप लूज़र से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया स्टॉक सिलेक्शन। तो स्टॉक सिलेक्शन जो है टॉप गेनर और टॉप लूज़र यहाँ से सिलेक्ट कीजिए जिसका जो है 2.5% से ऊपर का मूव हुआ है। ठीक है, जैसे अगर गिरा भी है तो 2.5% से ऊपर गिरा हुआ है, या बढ़ा है तो वो 2.5% से ऊपर बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वैसा स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। तो स्टॉक सिलेक्शन आपका हो गया। अब जो आता है स्टॉक में ट्रेड कहाँ पे करें। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन हो गया, स्टॉक में ट्रेड कहाँ करना है। अगर आप बाई कर रहे हैं कोई स्टॉक को, ठीक है, बाई कर रहे हैं, तो अगर गैप अप होता है, जैसे कोई स्टॉक आज टॉप गेनर में आया है, ठीक है, एग्जांपल मानते हैं हैवेल्स को, टॉप गेनर में है, ये 4% का अप है ये। ठीक है, ये स्टॉक अगर गैप अप होता है तो थोड़ा सा वेट कीजिए उसको नीचे आने तक का। ठीक है, पहले नीचे आने दीजिए। कोई भी स्टॉक क्या होता है, ट्रेड कितना बजे के बाद करना है वो बताएंगे, उसका रीज़न भी बताएंगे क्यों होता है वो। जैसे ये हैवेल्स है, हैवेल्स चल रहा है 900। ठीक है, स्टॉक्स को बाई कहाँ करना है। ठीक है, तो पहले नीचे आने दीजिए स्टॉक को, यानी यहाँ से कम जैसे 4% बढ़ा है तो कम से कम 1.5 से 2%, 2.5% नीचे आने दीजिए। नीचे आने के बाद में यहाँ पे काम आता है कैंडल्स का। ठीक है, जो हैमर जैसा दिखेगा या फिर मारोबोजी जैसा कैंडल दिखेगा। ठीक है, रिवर्सल मीन्स क्या, वहाँ से रिवर्सल होगा। पहले नीचे आने दीजिए स्टॉक को, फिर वैसा हैमर जैसा कोई कैंडल बनेगा या फिर मारोबोजी जैसा कैंडल बनेगा, तो तब जो है आप स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं। इससे अच्छा तरीका है जैसे नीचे आया और एटीपी के ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है, एवरेज ट्रेड प्राइस उसके ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है तो बाई कीजिए। अभी सपोज जैसे मान लीजिए इसका एटीपी कितना है, 887 का, यहाँ पे 887 का एटीपी है। इसके ऊपर जब स्टॉक चलने लग गया तो देखिए हाई लगाया कितना, 903 का। ठीक है, तो सबसे वही है, एटीपी के ऊपर ट्रेड होने दीजिए। अगर उसके ऊपर ट्रेड होने लग जाता है, एक कैंडल बना देता है, तो दूसरा कैंडल जब स्टार्ट होता है तो दूसरा कैंडल पे जाकर के आप एंट्री कीजिए। या फिर आप अगर डीप में बाई कर रहे हैं, जो लोग सेफ ट्रेडर हैं वो लोग एटीपी के ऊपर बाई करें, जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं तो वो डीप में बाई कर सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशन कब आएगा, जो पहला कैंडल जैसे अगर पहला कैंडल जैसे कि अभी सपोज कि यहाँ पे इस जगह पे ये देखिए, ये एक हैमर आया था। हैमर मतलब क्या होता है, बुलिश। ठीक है, तो वही इंट्राडे में आप लोग को कैंडल के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हैमर आया, उसके बाद ग्रीन बनना स्टार्ट किया, तो आप जैसे हैमर कंप्लीट हो गया उसके बाद ग्रीन बन रहा है तो आप लोग एंट्री कर सकते हैं। तो फिर देखिए कंटिन्यू क्या हुआ, ये स्टॉक ऊपर गया है। वैसे सेलिंग साइड में जब वो एटीपी के नीचे चलता है तो सेल कीजिए। ठीक है, और जैसे कोई सेलिंग वाला स्टॉक है, जैसे कोई सपोज कि मान लीजिए बजाज फिनांस, ठीक है, अभी इसको सेल कहाँ करना है, गैप डाउन हो रहा है तो छोड़ दीजिए, पहले उसको ऊपर आने दीजिए। जब वो ऊपर आ जाएगा उसके बाद में जब नीचे का जब रिवर्सल आएगा, नीचे जाने लगेगा, एटीपी के नीचे अगर ट्रेड होगा तो उसके नीचे सेल करना है। ठीक है, और या फिर वो इवनिंग स्टार के लिए वेट कीजिए। वो कैंडल सब कुछ आपको बताएगा। ठीक है, तो एंट्री कहाँ करना है, या तो डीप में बाई कर रहे हैं तो रिवर्सल कहाँ पे आ रहा है, यानी वहाँ पे कैंडल का काम है मारोबोजू और हैमर का। ठीक है, तो वो कैंडल के लिए वेट कीजिए, वो कैंडल कब आता है उसके बाद में एंट्री करना है। और या फिर एटीपी के ऊपर में जब ट्रेड हो ऊपर या नीचे, बाई करना है तो ऊपर में बाई करना है और सेल करना है तो एटीपी के नीचे सेल करना है। ठीक है, तो ये हो गया एंट्री कहाँ करना है। तो एंट्री आपको मिल गया। आप अगर बायर हैं तो बाई साइड का एंट्री आपको पता चल गया कहाँ बाई करना है, अगर सेलर है तो सेल करने का एंट्री आपको मिल गया। अब बात आता है बुक कहाँ पे करें।
बुक कहाँ करें ये लास्ट में बताएंगे, ठीक है। उसके पहले कुछ और पॉइंट है, तो वो पॉइंट आपको बताते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है नो ओवर ट्रेड का, ठीक है। इंट्राडे कर रहे हैं आप तो ओवर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स, अगर जैसे मान लीजिए सपोज एक कॉल में ट्रेड किए, एक कॉल में प्रॉफिट आ रहा है तो ट्रेड क्लोज, या आप 2 ट्रेड कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स आप दिन में 3 ट्रेड लीजिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा अगर प्रॉफिट के चक्कर में रहेंगे, ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो आपको जो प्रॉफिट सारा दिन का मिला हुआ है वो भी जा सकता है। ये अक्सर सभी के जाते हैं, सारा दिन में जितना प्रॉफिट होता है लास्ट में वो लॉस करके बैठ जाते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को बचा करके सिस्टम क्लोज कर दीजिए, घर चले जाइए, ठीक है। देखिए टूल्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं आप इंट्राडे के लिए। एक RSI को देख सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज कि आपको स्टॉक कोई मिला है बाई करने के लिए और RSI बहुत ज़्यादा हाई पे है, सपोज कि मान ली 75-80 के अराउंड में है और आपको बाई करने का मन है, तो वो स्टॉक को अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जैसे कोई स्टॉक अगर मिल रहा है, अगर मान ली सपोज कि 5 मिनट के कैंडल में कर रहे हैं या 10 मिनट का कैंडल में कर रहे हैं या 15 मिनट का कैंडल में कर रहे हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक। तो पहला जो है टूल्स में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, RSI, स्टॉकिस्टिक है, VWAP है, सुपर ट्रेंड है, मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये सब की वीडियो जो है यूट्यूब में काफ़ी मिल जाएगा आपको, तो वो क्या है तो उसके बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी काफ़ी चल रहा है, VWAP चल रहा है। VWAP के ऊपर जब वो ट्रेडिंग होने लगता है स्टॉक, तो वो इंट्राडे में काफ़ी मूव देता है, ठीक है। तो VWAP आप लोग देख सकते हैं। सुपर ट्रेंड होता है, सपोर्ट के लिए होता है, देख सकते हैं। कभी कभी क्या है सुपर ट्रेंड धोखा भी देता है और प्रॉफिट भी देता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली सुपर ट्रेंड का क्या है रूल्स, जब ऊपर ब्रेक करता है तो बाई करेंगे, नीचे ब्रेक करता तो सेल करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है सुपर ट्रेंड धोखा भी देता है, ऊपर ब्रेक करके स्टॉक जो है वो नीचे आ जाता है और नीचे ब्रेक करके वो ऊपर भाग जाता है, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड का एक अलग फंडा है, उसका कैलकुलेशन कुछ अलग है, ठीक है। तो काफ़ी इसके बारे में वीडियो मिल जाएगा आपको। उसके बाद मूविंग एवरेज, ठीक है। अभी सपोज कि जैसे अभी मूविंग एवरेज क्या है, जैसे काफ़ी सारे, जैसे ये देखिए नीचे एक रेड लाइन है, ठीक है। ये रेड लाइन है मूविंग एवरेज का। तो आप कितना मिनट का लगाते हैं वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नॉर्मली 50 मिनट का हम 50 का लगाते हैं, 50 डेज का, ठीक है। तो इसके ऊपर जब अगर ट्रेड हो रहा है, देखिए आज आइसर मोटर भी दिया था हम लोगों ने। तो ये जो स्टॉक ओपन में हुआ था 2514-15 गया था, वहाँ से नीचे आया स्टॉक, ठीक है। वेट कहाँ तक किए हैं, ये मूविंग एवरेज तक के लिए वेट किए, ठीक है। यहाँ पे टच किया है, क्योंकि यहाँ पे टच करना एक बनता है। अब यहाँ से जो है मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जा रहा है, ये उसको ऊपर ही चल रहा है कंटिन्यू। तो क्या हुआ, स्टॉक जो है काफ़ी ऊपर गया है। अभी देखिए जैसे हम भी यूज़ कर देखिए RSI यूज़ किया हुआ है, स्टॉकिस्टिक है, वॉल्यूम का है, मूविंग एवरेज है, VWAP है। इतना सारा हम भी यूज़ करते हैं, इसीलिए आप लोगों को सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से डिफरेंट तरह के टूल्स यूज़ कर सकते हैं। टूल्स एक सपोर्ट के लिए होता है जो थोड़ा कंफर्मेशन देता है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए कौन सा सिलेक्ट करेंगे, चार्ट में जाइए, यहाँ पे देखिए इंट्राडे में मोस्टली क्या होता है 5% का जो होता है 5 मिनट्स का, वो यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अभी मॉर्निंग में 5 पॉइंट का देखिए, यहाँ से ये एक बुलिश कैंडल आया है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो है स्टॉक जो है कंटिन्यू जो है ऊपर ही गया है 5 मिनट्स में, ठीक है। 15 मिनट में देखिए, 15 मिनट में भी जो है यहाँ पे एक हैमर आया, यहाँ भी एक हैमर आया था और यहाँ भी हैमर आया, ठीक है। हैमर के बाद देखिए ऊपर में कंटिन्यू ऊपर गया है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हैमर बना है, इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल पे आप ट्रेड करते हो तो उस टाइम में था 2465 के अराउंड में था, ठीक है। और गया कितना 2482, तो 350 का लॉट है और करीब 20 पॉइंट का,
तो करीब 6,500 से 7,000 पर लॉट का प्रॉफिट होता है। ठीक है, इंट्राडे में 5,000 प्रॉफिट भी बहुत होते हैं। तो टाइम फ्रेंड आप लोग अपने हिसाब से 5 मिनट या 15 मिनट में ट्रेड कीजिए, जिसमें जिसका सेटिंग हो जाए। तो पहले प्रैक्टिस कीजिएगा किस फ्रेम में टाइम फ्रेम क्या लेना है, वो प्रैक्टिस कीजिए। या तो 5 मिनट में कीजिए या फिर 15 मिनट में कीजिए। आवरली बेसिस में जो होता है वो होता है पोजिशनल पर्पस पे। ठीक है, वो इंट्राडे पर्पस पे आवरली 4 आवर 5 आवर का नहीं होता, वो पोजिशनल पर्पस पे होता है। इंट्राडे करना है तो 5 मिनट का कैंडल ले सकते हैं या फिर 15 मिनट का कैंडल ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 है कि इंट्राडे ये स्ट्रैटेजी है, इंट्राडे है। तो इंट्राडे में क्या है, प्रॉफिट आपको लेते रहना पड़ेगा। ठीक है, इंट्राडे में आपको 3:30 बजे के पहले पोजीशन को क्लोज करना है। कोई ब्रोकर 3:15 में ऑटो स्क्वायर अप कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा इंट्राडे में। जब भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट को लेते रहिए। ठीक है, ज़्यादा लालच मत कीजिए इंट्राडे के लिए, हमेशा मार्केट से प्रॉफिट लेते रहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 क्या है, ट्रेड कितना बजे के बाद करना चाहिए। ठीक है, मोस्टली क्या है, ट्रेड अगर 9:45 के बाद करते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए मॉर्निंग मार्केट खुलते ही आप अगर ट्रेड करते हो तो उस टाइम में क्या होता है, BT वाले लोग जो है बुक करते हैं। और अक्सर क्या होता है, मॉर्निंग में जो स्टॉक अप होता है वो बाद में आके डाउन आ जाता है। आप मॉर्निंग में देखोगे अप है, आप बाई कर लोगे और बाद में स्टॉक गिर जाएगा। या वो गैप डाउन होके पड़ा हुआ है और आप सेल कर रहे हो गैप डाउन देख करके, वो बाद में रिकवर कर लेता है। ठीक है, 9:45 तक क्या होता है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाता है, ATP बन जाता है। अब ATP को देख करके आप ऊपर नीचे जो होता है फिर ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मोस्टली क्या है 9:45 के बाद में ही ट्रेड किया कीजिए। अब बात करेंगे 2 ट्रिक के बारे में। ठीक है, टेक्निकल से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक है, और ट्रिक पता है काम भी करता है नहीं भी करता है, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर में, डिपेंड करता है स्टॉक्स के ऊपर में। तो ट्रिक नंबर 1 क्या है, पॉइंट जो 12 है। ठीक है, ट्रिक है कि स्टॉक्स जो है जैसे सारा दिन जो ट्रेड होता है, ठीक है, ट्रेड होने के बाद में जैसे ये 12 PM, ठीक है, 12 PM का कैंडल देख लीजिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक हुआ, इस कैंडल के ऊपर या नीचे, ठीक है, अगर सपोज कि मान लीजिए इसके ऊपर में एक कैंडल बनने लग गया और वो क्लोज हो जाता उस कैंडल के ऊपर में, तो ट्रेड करेंगे तो बाई साइड में प्रॉफिट मिल सकता है। इस कैंडल के नीचे अगर कैंडल बन जाता है और शॉर्ट करेंगे तो प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक कैंडल है 12 PM का जो है, जो 12 से 15 मिनट तक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस 12:15 का जो कैंडल होगा वो यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर जो कैंडल अगर बनने लग जाएगा ग्रीन जैसा, जब जाने लग जाएगा तो आप लोग एंट्री कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक क्या है, सपोज कि जो लोग हरी में रहते हैं, मार्केट खुलते ही ट्रेड करना है, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, मार्केट को ओपन होने दीजिए, 9:25 तक वेट कीजिए, 9:25 से 9:30 तक। ठीक है, अगर ओपन जो स्टॉक ओपन हो रहा है और 25 से 30 के 9:25 से 9:30 तक जो है, अगर उसका ओपन प्राइस से ऊपर अगर ट्रेडिंग हो रहा है तो उसका डे लो को स्टॉप लॉस रख करके आप बाई कर सकते हो। ओपन प्राइस से ऊपर में ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, ओपन प्राइस से ऊपर अगर ट्रेड होता है तो डे लो को स्टॉप लॉस रख के आप लोग बाई कर सकते हो। प्रॉफिट अपने हिसाब से बुक कीजिए। अगर ओपन के नीचे अगर ट्रेड हो रहा है 9:30 तक, ठीक है, ओपन प्राइस के नीचे अगर ट्रेड हो रहा है तो डे हाई को रख करके आप लोग शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, टारगेट अपने हिसाब से बुक कीजिए। तो ये ट्रिक है। ट्रिक में जल्दी से जल्दी कुछ में कैलकुलेशन नहीं होता है, जल्दी से जल्दी बुक करना होता है। ठीक है,
जो भी मिले 2000, 5000, 10,000, 50,000 जो भी आपको प्रॉफिट मिले वो आपके हिस्से में आएगा। तो बाई कब करना है? 9:25 से 9:30 के बाद में। ओपन प्राइस जो आता है, ओपन प्राइस के ऊपर ट्रेडिंग होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए डे लो का, और टारगेट जो है ओपन रहता है, जहाँ पे आपको प्रॉफिट करने का मन हो कर सकते हैं। और ओपन प्राइस के नीचे अगर ट्रेडिंग हो रहा है तो डे हाई को स्टॉप लॉस रख करके आप शॉर्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप मर्जी आप बुक कर सकते हो। तो ये था एक इंट्राडे पॉइंट जो था पहला। स्टॉक पहले तो कैंडल, पहला पॉइंट था कैंडल्स, देख लीजिएगा क्या क्या कैंडल था। दूसरा पॉइंट क्या था? स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से करना है? टॉप गेनर टॉप लूजर से। ठीक है, वहाँ सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में एंट्री कहाँ करना है? या तो आप डिप में एंट्री कीजिए, बाई करना है तो, सेल करना है तो हाई में एंट्री कीजिए। और या फिर एटीपी, अगर बाई कर रहे हैं तो एटीपी के ऊपर ट्रेड हो तब बाई कीजिए, या एटीपी के नीचे ट्रेड हो रहा है तो सेल कीजिए। ठीक है, एंट्री हो गया। और एग्जिट का पॉइंट अभी तक बताए नहीं थे, एग्जिट कहाँ करना है तो उसका पॉइंट अब बताएंगे। देखिए एग्जिट कहाँ करना है। अभी सपोज कि मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, आइसर मोटर का ही देते हैं। आइसर मोटर ओपन का हुआ है 2503 रुपये पे, और लो कहाँ गया? 2453 रुपये। ठीक है, तो डिफरेंस कितने रुपए का हुआ? 50 पॉइंट का। ठीक है, पहला जो टारगेट इसका बनेगा, ये 50 पॉइंट को हाफ कर दीजिए। एक नॉर्मल ट्रिक है ये। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर करेंगे तो ये टारगेट बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको इंट्राडे करना है, पोजीशन नहीं करना है। तो इंट्राडे में बुक करने के लिए क्या करना है? अभी जैसे 50 पॉइंट का 2453 से लेकर के 2503 ओपन हुआ था। ठीक है, हाई हुआ कितना? 2514 रुपये 90 पैसे का। अगर मान लीजिए 50 पॉइंट को मानते हैं, उसको हाफ कीजिए 25 पॉइंट। ठीक है, अभी 2453 से लो लगाया तो 25 पॉइंट कहाँ जाएगा? करीब 80 के पास में। ठीक है, और हाई कितना लगाया? 82। ठीक है, तो मतलब ओपन प्राइस और लो प्राइस। ठीक है, अगर बाई कर रहे हैं, डिप में बाई कर रहे हैं, तो ओपन प्राइस और लो प्राइस को दोनों को डिफरेंस करके जितना हाफ आता है तो वो पहला टारगेट आपका बन जाएगा। सेकंड टारगेट क्या बनेगा? सेकंड टारगेट बनता है आपका ये स्टॉक जो है ग्रीन आने तक का। ठीक है, तो 85 का था, 2485 का प्रीवियस क्लोजिंग था, और हाई लगाया कितना? 2482। तो लगभग जो है देखिए कल का क्लोजिंग प्राइस तक का जो है ये आ गया। तो लेकिन अगर हाफ अगर जैसे देखते हैं, दोनों का डिफरेंस के ओपन और लो के डिफरेंस में 25 पॉइंट, तो 25 पॉइंट से ज़्यादा आपको मिल गया। मतलब कितना? 7000 से ऊपर प्रॉफिट हो गया इंट्राडे में। ठीक है, तो ये सब था पॉइंट। तो ये आप पॉइंट सबको देख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ बुक करना था वो भी बता दिए आपको, एंट्री एग्जिट हो गया। उसके बाद में टूल्स क्या था वो भी बता दिए। ठीक है, और ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा, जितना हो सके लिमिटेड ट्रेड कीजिए और मार्केट से प्रॉफिट लेते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो भी आपके फ्रेंड है वहाँ पे इसको शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।